अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, हज का मौसम है। मलिक जबार किंग MSM सऊदी अरब से आप लोगों के साथ है और जिन दोस्तों ने हज कर लिया है, हज की बहुत बहुत मुबारक हो। और जनाब, मैं खुद हाजियों की जो कि निगरान रहा हूँ। मैं तस्वीरें आप मेरी सामने देख रहे हैं, जिस तरीके से हम हाजियों को रहन सहन, हाजियों के साथ उनकी हिफाजत करना, उनको खिलाना पिलाना, उनका ख्याल रखना, ये हमारी ड्यूटीज़ में शामिल होता है। लेकिन सबसे बड़ी अहम इम्पोर्टेंट जो बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बात है कि बहुत सारे हाजी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनके लिए भी ये बड़ा एक एडवाइस है, नसीहत है। और दूसरे जितने भी लोग यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं, हज के ऊपर आप लोगों ने कुछ पाकिस्तानियों ने वीडियोस बनाई हैं कि जी देखिए, मिना में ये चीज़ नहीं है, मिना के अंदर ये चीज़ नहीं है, बिल्डिंग में खाना सही नहीं है, ये नहीं सही है, ये सही नहीं है। अरफात में कहते हैं गालियाँ गलोच, ज़बान गलत इस्तेमाल करना। किस तरीके से आप लाखों रुपये भर के आते हैं। और हज का मतलब होता है बर्दाश्त, हज का मतलब होता है मुश्किलात। अगर आप वो सह ही नहीं सकते तो आप हज करने के लिए क्यों आते हैं? आप लोग क्या पहले से नहीं बताया जाता? क्योंकि हज पिकनिक का नाम नहीं है। यहाँ सैर व तफरी आप करने नहीं आते। आज 2019 है, आज तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई हैं। लेकिन इससे पहले मैंने 2014 की बात करता हूँ, जो मैंने पहला हज अकबर किया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर मिना के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, बिल्डिंग्स के अंदर कोई खाना नहीं होता था, ख़ुद पाकिस्तानी खाना बनाते थे, उसके बाद होटलों से खाते थे। उसके बाद कोई अरफात के अंदर कोई कैंप नहीं होता था और खुले आसमान के तले 50 की डिग्री दर्जा हरारत, तेज़ तपती धूप के अंदर ऊपर बैठते थे तमाम जितने भी हाजी होते थे। और अरफात का आप लोग जानते हैं कि एक हद है, उस हद के बाहर नहीं जा सकते, और छोटा सा मैदान और उसमें लाखों लोगों को समा लेना अरफात के अंदर। और इतनी शदीद तरीन गर्मी में कोई दरख्त नहीं होता था, कोई कैंप नहीं होता था, उसके बावजूद लाखों लोग हज करते थे। लेकिन आज की हमारी कोई नस्ल ऐसी है, ज़्यादातर लोग एसियों से निकल के आते हैं घरों से। अमीर तरीन लोग भी बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं जो एसियों से निकल के भी आते हैं, और यहाँ भी उनको एसी अरफात में मुज़ल्फ़ा में मुहैया किया जाए। आप हज जब करने आते हैं, आपका काम सिर्फ इबादत होता है। आप एक महीने के लिए आते हैं और पतने सालों बाद कोई एक हज के लिए आता है, और वो हज किस तरीके से ज़ाया कर देते हैं, अपना लाखों रुपया ज़ाया करके चले जाते हैं। गाली गलोच, ज़बान दराजी, सब्र नहीं, बर्दाश्त नहीं। और आप लोगों को ये बता दूं, इंडिया से बहुत दर्जे बेहतर पाकिस्तानियों को इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। आप खुद सोचें, पाकिस्तानी जितने भी हमारे दोस्त भाई हैं, उनको खाना खुद वहाँ पे दिया जाता है। वहाँ पे मेस चलता है, वहाँ पे एक टाइम में एक फ्रूट के साथ, एक टाइम में जूस के साथ, एक टाइम में फल के साथ खाना मुहैया किया जाता है, गोश्त, हर सब्ज़ी, हर चीज़। और इंडिया में, इंडिया के जो हमारे भाई मुसलमान हैं, उनकी हुकूमत ने उनको खाना तक नहीं दिया। मैं खुद अपनी आंखों से देखता रहता हूँ, मेरे साथ जो इंडिया की बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे उनको बुज़ुर्ग औरतें और जो बुज़ुर्ग हमारे हैं, वो बेचारे होटलों से इतनी शदीद तरीन मुश्किलात में सीढ़ियों से नीचे उतरना, यानी कि जो क्या लिफ्ट आती है वहाँ से नीचे उतर के फिर जाना, वहाँ से फिर खाना लेना, लाइन में लगना, और लाइनें लग जाती हैं। और वहाँ बुज़ुर्ग कितने यानी कि ज़लील होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आते हैं। और इस तरीके से मैंने उनकी ज़बान से आज तक ज़बान दराजी इस तरीके से नहीं सुनी, जिस तरीके से हमारे पाकिस्तानी भाई आन के ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक इंडियन हिंदू मुल्क से आए हैं, उनको फैसिलिटीज़, उनसे किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, वो सिर्फ इबादत की गर्ज से निकलते हैं। हालांकि मुसलमानों को वहाँ भी मुश्किलात का सामना होता है, इंडिया के अंदर भी। उनसे पूछें कि इस्लाम क्या है, किस तरीके से इबादत करते हैं, उनसे पूछें। आप एक आज़ाद इस्लामिक मुल्क में रहकर और वहाँ एक इबादत करते हैं, और फिर जब वहाँ आते हैं तो आप वही चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। मेहरबानी करके आप हज पर जब भी आएँ, आप बर्दाश्त और सब्र को साथ लेकर आएँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप अपने लाखों रुपए ज़ाया मत करें। आज तो अरफात के अंदर कैंप लगाए गए हैं। कुछ अरसे पहले चले जाएं, अरफात में कैंप नहीं होते थे। मिना के अंदर एसी और पानी और VIP चीज़ें मुहैया की गई। इससे पहले कुछ नहीं होता था। गर्मियों पे लोग रहते थे, इतनी दर्जा हरारत, रोडों के ऊपर लोग सोते थे, सड़कों के ऊपर लोग सोते थे। अब तो बहुत सख्ती हो गई है। तो जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, अगर आप लोग हज करने के लिए आते हैं, मेहरबानी होगी आप लोगों की, आप अपनी ज़बान को कंट्रोल किया करें।
کیونکہ زبان آپ اس طریقے سے اپنے غصے میں نکال جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، آپ گالی دے جاتے ہیں سیاستدانوں کو، جی انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اللہ کا بندے، اس سے بڑی کیا چیز چاہیے؟ آپ لوگ اللہ کے گھر میں آ گئے ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ گئے ہو۔ اور حج کرنے کا مکمل طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے پسند کیا ہے اس کو، جو مکمل حج کا طریقہ بھی میں نے بیان کیا، کس طریقے سے حج کے رکن پورے کرنے ہیں آپ لوگوں نے، وہ نیچے ڈسکرپشن میں جائیں، میں نے لنک دے دیا ہے، آپ وہ مکمل حج کی تفصیل جان سکتے ہیں۔ اور مزید انشاءاللہ ہم، اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے حج کے بارے میں، اور یہاں مکہ اور مدینہ میں جب حج کے لیے آئیں اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے آپ لوگوں کو، اور آپ لوگوں سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ حج پر آئیں، برداشت، صبر، ان کو آپ ساتھ لے کر آئیں اور غصے کو چھوڑ کر آئیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، کنٹرول نہیں کر سکتے، تو آپ کا حج کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، ناپسند ہیں، یہ عبادت کو قبول نہیں کرنے دیتی۔ اور میری یہی دعا ہے تمام مسلمان جتنے بھی بھائی ہیں، اللہ پاک ان کا حج قبول و مقبول فرمائے، اللہ پاک تمام مسلمان جن کو دلوں میں خواہش ہے ان کو عمرہ اور حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ ہم آپ دوستوں کے ساتھ ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات، سعودی عرب کی کوئی بھی زیارت کے بارے میں، کسی بھی چیز کی زیارت معلومات لینی ہو، نیچے کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم اس پر مکمل ویڈیو بنا کر آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ملک جبار کنگ MSM مکہ مدینہ سے عبد الجبار، آپ دو لوگوں کا اپنا دوست۔ اللہ حافظ۔